सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा जो है ड्राफ्टिंग, क्लियरिंग एंड कन्वेंसिंग का जो है सब्जेक्ट चल रहा था जी। तो उसके अंदर मैं कंटिन्यू जो है वीडियो को कंटिन्यू तो क्या ही अलग से ही बना रहा हूँ मैं। तो कंटिन्यूशन वीडियो में हमने पिछले 3-4 वीडियो जो है डाल दी थी, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आगे जो है मतलब यूनिट में कंटिन्यू चल रहे हैं। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री अंडर ऑर्डर 41 सीपीसी। ठीक है जी। तो ऑर्डर 41 जो है हमारा सीपीसी का क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है जी अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री है होता क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातचीत जो है हमारे आज की रहने वाली। देखिए जी, स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहे थे कोर्ट प्रोवाइड्स एन अपील फ्रॉम अ डिग्री एंड नॉट फ्रॉम अ जजमेंट। ठीक है जी। तो कोर्ट जो है हमारी क्या कहती है कि तुम अपील ज़रूर कर सकते हो, लेकिन किसको? डिग्री को, जजमेंट को नहीं। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई हमें। ये जिसको डिग्री, जजमेंट, ऑर्डर क्या होता है क्या नहीं होता, ये सीपीसी की मैंने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है, तो वहाँ पर आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो रूल 1 ऑर्डर 41, अब ऑर्डर 41 हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर रूल 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते रहेंगे। चलो जी। रूल 1 ऑर्डर 41 सेज दैट एवरी अपील शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम साइंड बाय द अपीलेंट or his pleader and presented to the court or to such office as it appoints in that behalf। तो बड़ा आसान हो गया जी, बहुत ही आसानी से इसने कह दिया कि जो भी तुम अपील करना चाहते हो किसी भी डिग्री के अगेंस्ट, तो भैया उस अपील पे अपीलेंट जो मतलब जो बंदा अपील कर रहा है, मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है उस ऑर्डर से या उस डिग्री से, तो वो अपील कर रहा है बड़ी वाली कोर्ट में जाकर कि देखो जी ये तो गलत पास कर दिया जी, डिग्री मेरे खिलाफ हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो अपील कर रहा है, तो जो अपील कर रहा है उसको हम अपीलेंट कहते हैं, वो हमारा साइन कर देगा, या वो नहीं तो उसके बिहाफ पे जो प्लीडर है उसका एडवोकेट हो गया, वो साइन कर देगा। ठीक है जी। और जो भी ऑथोराइज्ड जगह है वहाँ पर जाकर तुम उसको दे दो। तो अपील एंड मेमोरेंडम ऑफ अपील अब है क्या, ये इसको देख लेते हैं। रूल 1 to 4 जो ऑर्डर 41 का है, ये इसमें डिस्कस होने वाले 1 to 4 रूल। ऑर्डर 41 चल रहा है, उसके अंदर सब के अंदर उसके रूल 1 to 4 है। कह रहा है द एक्सप्रेशन अपील एंड मेमोरेंडम ऑफ अपील डिनोट टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक है जी। तो अपील और मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है वो दो अलग चीज़ें यहाँ पर कहना चाह रहा है। ये देखते हैं जी क्या कह रहा है। कह रहे तो सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द टर्म इन द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मारुति उद्योग लिमिटेड। ये जो है हमारे यहाँ पर केस था। ठीक है जी, लिख लीजिए, स्टेट ऑफ हरियाणा मारुति उद्योग लिमिटेड वर्सेस बीच में डाल देना। अपील इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन बाय अ हाई कोर्ट ऑफ अ डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट। तो अपील का क्या मतलब हो गया? जुडिशियल एग्जामिनेशन, देखना कि यार ये सही करा है नहीं करा है इसने पास डिग्री। एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन बाय हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट। अब कोई हायर कोर्ट किसी इंफीरियर कोर्ट को देख रही है उसके, हाँ भाई सही करा है नहीं करा है इसने, तो ये चीज़ हो गई जी। ठीक है। उसके बाद द मेमोरेंडम ऑफ अपील कंटेन्स द ग्राउंड्स ऑन विच द जुडिशियल एग्जामिनेशन इज इन्वाइटेड। अब जो देखो समझ आ गया, अपील क्या होता है कि किसी छोटी कोर्ट ने कुछ पास किया होगा, उसको हायर कोर्ट देख रही है कि भाई कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, किसी को उससे इफेक्ट हो रहा है, तो वो देखेगी, हो सकता है वो सही भी हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अपील हो गया वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखे हुए हैं कि इस वजह से अपील मुझे करनी पड़ी या इस वजह से ये अपील का मुद्दा उठा। ठीक है जी। तो अपील करना अलग है और अपील के मुद्दे क्या थे वो अलग चीज़ है, वो मेमोरेंडम ऑफ अपील हो गया। नाम से समझ आ रहा है मेमोरेंडम, ये हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा था। एमओए एओए इशू करते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उनके इंटरनल क्या चल रही कंपनियों की, वो सारी चीज़ें, चलो वो बात की बात है, वो डिस्कस बाद में कभी। वैसे कंपनी लॉ पे हमारी पूरी सीरीज़ बनी हुई है, तो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है जी, ये आगे समझ। अब रूल 1 to 4 ऑफ ऑर्डर 41 ऑफ द कोर्ट डील्स विद द फॉर्म ऑफ अपील, ग्राउंड्स टू बी टेकन इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डील एक्सेट्रा। अभी कई चीज़ों के अंदर जो है यहाँ पर अपील हमारा 1 to 4 रूल 1 to 4 ऑर्डर 41 का डील कर रहा है। कह रहे द मेमोरेंडम मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ अ जजमेंट। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है वो कॉपी ऑफ जजमेंट के साथ लगेगा। ठीक है जी। और रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर अ वैलिड अपील, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम सेटिंग फोर्थ ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन टू द डिग्री अपील। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे जी, बिल्कुल तुम अपने वो दो ग्राउंड्स की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें अपील करने की, क्यों अपील करा है। इट मस्ट बी साइंड बाय दी, अब ये वैलिड अपील बता रहा है, उसके पॉइंटर्स हैं। ठीक है। इट मस्ट बी साइंड बाय अ अपीलेंट और हिज प्लीडर। नॉन कंप्लायंस डज नॉट entailed automatic rejection of the appeal without giving an opportunity to rectify the defect। अब जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अपील करते वक्त तुम्हारे या तो तुम्हारे साइन हो अपीलेंट के, या फिर उसके बिहाफ पे उसका प्लीडर एडवोकेट साइन कर सकता है। लेकिन ये है ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको तुम कंप्लायंस नहीं कर पाए, भूल जाता है ना आदमी, यार फटाफट जल्दी जल्दी में कर दिया हमने, साइन करना भूल गए, एडवोकेट का साइन भूल गए, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट अगर तुमने फुलफिल नहीं करा तो तुम्हारी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। उसको टाइम दे दिया जाएगा, रेक्टिफाई कर लो भाई, तुम सही कर लो इस प्रॉब्लम को।
इट मस्ट बी प्रेजेंटेड, ये पॉइंटर्स चल रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट. इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स ऑन दैट बिहाफ. जो भी कोर्ट अपीलेट, जो मतलब ऊपर हायर अथॉरिटी जो भी होगी वहीं पर अपील होगी जी. द मेमोरेंडम मस्ट अकम्पनीड बाय अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री. मैंने कहा डिक्री पे ही होगी, जजमेंट अटैच जरूर होगी उसके साथ, ठीक है जी. वेयर द अपील इज अगेंस्ट अ मनी डिक्री, द अपीलेंट मस्ट डिपॉजिट द डिक्रिटल अमाउंट और फर्निश द सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट. यहाँ पर पैसों वैसों की डिग्री है, यहाँ पर पैसों वैसों की बात आ गई है, तो वो सिक्योरिटी अपना रख दे अमाउंट को, ठीक है जी. जहाँ पर भी अपील का चल रहा है ये केस. रूल 2 ऑर्डर 41 कह रहा है मेक्स अ प्रोविजन दैट एन अपीलेट कोर्ट इन डिसाइडिंग द अपील शेल नॉट बी कन्फाइंड टू द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन सेट फोर्थ इन द मेमोरेंडम ऑफ द अपील और टेकन बाय लीव ऑफ द कोर्ट. वही चीज़ हो गई जिसके अंदर जो अपीलेट कोर्ट है वो अपील को डिसाइड करने के लिए सिर्फ मतलब ग्राउंड्स पे ही नहीं कि हाँ बस यही है, यही अपील का होगा, ऐसे नहीं, उसको अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा. मेमोरेंडम ऑफ अपील और बाय मतलब थोड़ा अपना जुडिशियल माइंड भी चलाए, वो यही कहना चाह रहा है. मतलब ये नहीं कि जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि इसी वजह से हाँ भाई ये सही कह रहा, हाँ बस भी इसी के ऊपर करो जी, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है. रूल 3 ऑर्डर 41 वेयर द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज नॉट ड्रॉन अप एज प्रिस्क्राइब्ड इट मे बी रिजेक्टेड और रिटर्न्ड टू द अपीलेंट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग अमेंडेड. वही चीज़ हो गई अगर रूल 3 जो है हमारे यही कह रहा है इसका ऑर्डर 41 का कि अगर तुम लोग ये नॉन कंप्लायंस कर देते हो, जो ऊपर हमने रूल 1 में जो है चीज़ें डिस्कस करी थी, सेकंड पॉइंट का याद रखना कि जिसमें हमने बोला था ना कि एडवोकेट के साइन कराना भूल गया, अपने साइन करना, उसको रेक्टिफाई करने के लिए मतलब डिफेक्ट जो है मतलब प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है उसको सोल्यूशन देने के लिए उसको कुछ टाइम दिया जा सकता है. भाई तो साइन वाइन करके ले आए से, लेकिन अगर उनमें से कोई और पॉइंटर में तुमने करी नहीं सही से, कंप्लायंस नहीं हुआ, मेमोरेंडम ही नहीं दिया, जजमेंट अटैच नहीं करी, इस तरीके अगर कुछ चीज़ें हो गई तो तुम्हारी जो है रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है. मतलब रिजेक्ट इन द सेंस कि उसे रिटर्न कर देगा और कहेंगे कि भैया इसको अमेंड करो, मतलब चेंजेस जो भी हैं इसमें कंप्लायंस करके दोबारा डालो. तो ये चीज़ हो गई, ठीक है जी. अब लेट्स डू वन थिंग, तो इसको फॉर्मेट को आखिरी में डालते हैं, फॉर्मेट आखिरी में डालते हैं. हाँ अभी वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ लेकिन आखिरी में एडिटिंग में थोड़ा ऐसे इधर उधर हो जाता हूँ मैं, और उसके अंदर फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा इसमें, ठीक है. वो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना. अभी कंटिन्यूशन रखो, फॉर्मेट अभी देखते हैं. चलो जी, ड्राफ्टिंग ग्राउंड्स ऑफ अपील. अब क्या क्या ग्राउंड्स जो है अपील के हो सकते हैं, यहाँ पर हम ये कुछ चर्चा कर लेते हैं. मतलब जो पॉसिबल ग्राउंड्स अगर देखा जाए वो हम यहाँ पर देखते हैं. देखो, ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन शुड बी इन रिटन डिस्टिंक्टली एंड स्पेसिफिकली. तो जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसको मतलब बिल्कुल अलग तरीके से लिखो और डिटेल में लिखो और रिटर्न होना चाहिए ऑब्वियसली. दे शुड बी रिटन कंसाइजली, वही चीज़ हो गई डिटेल में, और दे मस्ट नॉट बी फ्रेम इन अ नरेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म. हाँ मतलब ऐसा ना हो कि तुम अपील के अंदर ही आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया. मतलब तुम अपने जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आई है उस डिग्री से या उससे जो भी पास हुआ है कोर्ट से, तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में लिख के अपील के अंदर जमा कर दो. ये नहीं कि तुम लड़ाई करने बैठ जाओ उसके अंदर. बस इतना ही था इसके अंदर. अच्छा इसके बाद तो रिव्यू पिटीशन आ जाती ना, इसको तो अलग वीडियो में बनाएंगे. 8 मिनट की वीडियो हो गई है. चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं किधर जाए यार, कोई नहीं, वो तो एडिटिंग में भी कर देंगे. चलो इधर हो गया जी मैं, ठीक है जी. यहाँ पर जो है तुम लोग इधर जो है इधर ही कहीं पर जो है तुम लोगों को दिख रहा होगा अपील का फॉर्मेट. तो वीडियो को पॉज कर लो और उस फॉर्मेट को एक बार गो थ्रू हो जाओ कि भाई कैसे कैसे कोर्ट का नाम है, क्या है, अपीलेट अथॉरिटी जो भी है, डेट इधर आनी है, साइन इधर आने, वो सारी चीज़ें जो है तुम यहाँ पर इस साइड पर वीडियो के देख सकते हो जी, ठीक है जी. अब मैं वापसी आ जाऊँ, इधर नहीं आऊँ, चलो देख लो. देख लिया, अरे पॉज करके देख लो भैया, कहाँ तक रुका रहूँगा मैं, ठीक है जी. तो यही था इस वीडियो के अंदर. वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ. बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों ने दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की. और डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट से लिंक भी होते हैं और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी, जैसे जो चीज़ मैं वीडियो में नहीं डाल पाता या भूल जाता हूँ, तो उस चीज़ को, और छोटी सी चीज़ है तो उसके लिए क्या अलग वीडियो बनाई जाए, तो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. तो ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से जो है हर वीडियो की खोल के एक बार तो है जो निगाह मार लिया करो डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है. और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक है, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक है. मैं एक बार अपना यूज़र नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY. ये सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल फॉर मी का ऐप, ठीक है जी.
कॉल मी फॉर है, कॉल फॉर मी एक बार वो सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे, वहाँ पर डाउनलोड करो, उसमें मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBL बिहान, मैं आ जाऊँगा और मेरे से डायरेक्टली आप लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वॉइस नहीं होगी, वो लाइव मैं ही बात करूँगा, ठीक है जी। तो चलो जी, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। और सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक वॉचिंग टू BBL बिहान, प्रदीप शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। और बस कंटिन्यू रख रहे हैं, बस इसको डालूंगा अलग अलग पार्ट्स में, ताकि पता रहे ना यार तुम लोगों को भी ये टॉपिक अलग है और वो टॉपिक अलग है, ठीक है जी। चलो।